नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी एसएससी सीजीएल मैराथन जीके। देखिए, आपके अपकमिंग एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए इस चैनल पे जीके वीडियो सीरीज़ चलाए जा रहे हैं और इन सभी वीडियो सीरीज़ में खास करके वो सारे क्वेश्चन हैं जो 2022 के एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। एसएससी सीजीएल जो 2022 में हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए लाया जा रहा है अपकमिंग एसएससी परीक्षा के लिए। और इससे पहले पिछले साल भी इस चैनल पे एसएससी का जो परीक्षा हुआ था दिसंबर में, उसके लिए भी एसएससी सीजीएल जीके मैराथन वीडियो लाया गया था। 10 वीडियो का सेट है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें, उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये दूसरा पार्ट है एसएससी सीजीएल जीके मैराथन 2022 में पूछे गए सवाल। ये वीडियो सेट नंबर दूसरा है। इसके पहले एक वीडियो आया था 3 से 4 दिनों पहले, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। एसएससी सीजीएल मैराथन जीके 2022 में पूछे गए सभी सवाल। पहला सवाल है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली का क्या नाम है? तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। रशिया का जो है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है, लगभग 9,500 किलोमीटर का। 9,500 किलोमीटर का ये रेलवे रूट है जो कि पीटर्सबर्ग के पश्चिम से व्लादिवोस्टोक पैसिफिक कोस्ट के उत्तर तक ये जाता है, मॉस्को को कवर करता है, चाइता, खाबारोव्स्क। तो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है रेलवे मार्ग, इसको कहा जाता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। आगे हम बात करते हैं, दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? देखिए, दिसंबर में जो एसएससी का परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया था, इसका आंसर होगा भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं ये। बात करें छत्तीसगढ़ तो इसकी राजधानी है रायपुर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल गवर्नर कौन है? आगे हम बात करते हैं, कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी के पास स्थित है? तो इसका नाम है दार्जिलिंग हैडिंग। दार्जिलिंग हैडिंग। देखिए, कुछ सवाल आपको ऐसे लगेंगे, हाँ एसएससी में पहली बार ही आप उसे देखते हैं, तो ये ज़रूरी है कि सब उसके बारे में आप जानिए। तो ये जो स्थल है चीन और म्यांमार के रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी के पास स्थित है, दार्जिलिंग हैडिंग। कहाँ है ये है दीमा हासाओ, जो कि असम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है। और इसकी जो खुदाई हुई थी, एक्सकेवेशन हुआ था 1961 में, इस जगह के बारे में पता चला था। ठीक है, तो दार्जिलिंग हैडिंग ये असम में है और ब्रह्मपुत्र घाटी के पास स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है मजुली। मजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। आगे हम बात करते हैं, लोक नृत्य तारंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तारंग मेल ये गोवा राज्य से संबंधित है। और अभी भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, ये है रीजनल डांस है, लोक नृत्य है, तारंग मेल इसका नाम है, जो कि गोवा का है। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित होगा? गैंगवॉन। गैंगवॉन कहाँ है? साउथ कोरिया के प्योंगचैंग शहर में है। साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के प्योंगचैंग शहर में है गैंगवॉन, यहीं होगा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024। और देखिए, इस चैनल पे एक वीडियो आया था आगामी खेल प्रतियोगिता, उसे आप ज़रूर देखें। और 2022 का विंटर ओलंपिक गेम ये हुआ बीजिंग में। विंटर ओलंपिक गेम बीजिंग में हुआ। आगे हम बात करते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। कब हुआ था ये? 1906 में। और इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1907 में कराची में। कराची में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने किया था। आगा खान ने किया था। प्रथम मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो पहली जो ये हुआ था सेशन, पहला अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी आगा खान ने 1907 कराची में। और ये फॉर्मेशन हुआ था 1906 में। त्र्यंबकेश्वर किस नदी के उद्गम स्थल पर है? त्र्यंबकेश्वर जो है ये गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पे है। त्र्यंबकेश्वर जो कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, मंदिर है, ये नासिक में है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यहीं पे है, मंदिर परिसर के पास। और कहाँ है ये? त्रिम्बक प्लेटू में, त्रिम्बक पठार में ये मंदिर है स्थित। और गोदावरी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। अगला सवाल है, सरोद वादक पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान।
अलाउद्दीन खान जो थे वो मैहर घराना से थे और वो थे सरोद वादक पंडित रविशंकर के गुरु। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। देखिए 1872 में भी हुआ था जनगणना, लेकिन जो सेंसस जो था, कंप्लीट सेंसस, ये हुआ था 1881 में। भारत के किस राज्य को अपने आप में पहला पक्षी एटलस मिला, बर्ड एटलस? ये मिला केरल में। केरल में एक रीजनल एरिया है बर्ड एटलस जहाँ बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, तो केरल में है अपने आप में पहला बर्ड एटलस। अनंतराज सागर टैंक का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया? विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया, जिसका राजधानी कहाँ था? हम्पी। विजयनगर को के फाउंडर कौन है? हरिहर और बुक्का। तो अनंतराज सागर टैंक का निर्माण किया था विजयनगर के शासकों द्वारा। कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा किस शहर का निर्माण किया गया? तंजावुर। तंजावुर का निर्माण किया गया। विजयालय जो था ये चोल साम्राज्य के द्वारा खोजा गया। फाउंडर थे विजयालय के, जो फाउंडर थे चोल साम्राज्य 1850 एडी में। ठीक है, 1850 एडी में। ग्रेट रूलर जो इसके थे शासक राजाराज और राजेंद्र वन। बृहदेश्वर टेम्पल यही है तंजावुर में। तो ये भी आपको याद रखना है, एक सवाल से 3-4 सवाल आ जाते हैं, तो ये भी आपको देखना है कि मैं बस जितने सवाल करा रहा हूँ उससे ज़्यादा भी सवाल बन रहे हैं पूरे वीडियो में। एक सवाल के अलावा मैं एक सवाल में आपको 2 सवाल के जवाब बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा तंजावुर। रण उत्सव आयोजन किस राज्य में होता है? रण उत्सव जो होता है ये गुजरात में होता है। गुजरात में होता है रण उत्सव, भुज के पास। भोजन ग्रहण करने के बाद प्राप्त ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। 2018 एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? अब देखिए 2018 का सवाल पूछा तो 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, क्योंकि 2022 में ही एशियाई खेल हुए थे, इसलिए पूछा गया था कि 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था। ये हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में। किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत क्या है? 97.2%, 97.2% है जो कि ओशन में पाया जाता है जो जल, वो पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाला जो जल का प्रतिशत है वो है 97.2%। 1857 में जब ब्रिटिश शासन विद्रोह हुआ उस वक्त मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक था। और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। बात करें बहादुर शाह जफर तो सबसे आखिरी मुगल शासक था। इसको रंगून जेल में इसकी मृत्यु हुई थी 1862 में। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1940 में। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी बाद में बना, इसके फाउंडर थे त्रिदीप चौधरी। तो 1940 में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है। तो मार्केट और सिक्योरिटीज़ के रेगुलेटर, इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन है वो है मधाबी पूरी बुश। मधाबी पूरी बुश इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गूदा दोनों का काम करता है? तो इसका आंसर होगा प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटीहेल्मिन्थस जो कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस है, प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। ये किस किंगडम से है? एनिमेलिया। ये जो किंगडम में पाया जाता है वो है एनिमेलिया किंगडम में ये पाया जाता है। सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा लाइम का जो रासायनिक सूत्र है NaOH + CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सोडा लाइम। भारत में जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया कहाँ? पश्चिम बंगाल के रिसरा में। पश्चिम बंगाल के रिसरा में जो कि हुगली नदी के तट पर है। 1855 में भारत में पहला जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया। जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही होता है बंद। हिंदू पंचांग अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? माफ़ करिए, श्रावण मास के पूर्णिमा में। तो श्रावण मास के पूर्णिमा में हिंदू पंचांग अनुसार भारत में रक्षाबंधन मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि ग्रोथ रेट था वो था 17.7%, यानी कि 17.7
7% था जनसंख्या की वृद्धि दर। तो ये था एसएससी सीजीएल जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 2। पहला पार्ट आप ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।